मेरा यार भाई इब्राहिम आया है क्या? बैठ बैठ। कहाँ है तू यार? बस शेरल, तेरी बादशाही में जी रहा हूं। मेरी बादशाही होती तो तू मुझसे इतना दूर गुजरता। अरे मेरे पास न होता तू। ये बात तो सही है, लेकिन शेरल, दुनिया के काम धंधे तो है ना। अरे होते होंगे, होते रहेंगे। तू बता, खैरियत तो है ना? हाँ, खैरियत तो है, बस। अरे झिझकते क्यों हो? अपने यार शेरू से झिझकते हो? बस बता बता, क्या बात है रईस? देखो, कुछ बंदे उठाए थे मैंने, अब उनको निकालना है। बस इतनी सी बात? अरे इब्राहिम, शेरू तुझे पता है यारों का यार है, उससे इतनी सी बात भी ना होगी क्या? वैसे है वो गैर मुल्की, आसानी से तो मैं भी उनको नहीं छोड़ता, लेकिन दरमियान में जाम साहब का नाम आ गया है। अब अगर मैं उनको छोड़ता हूं तो ये बात पूरी की पूरी जाम साहब पर आ जाएगी, और फिर जाम साहब को यकीन हो जाएगा कि ये काम मैंने किया है। अरे यार, तू हद करता है। बस मैंने कह दिया ना, तेरा काम हो गया। वैसे भी यार, जाम साहब पर तो हम अपनी जान लुटाने वाले हैं, मुल्की हो गैर मुल्की। बस तेरा काम हो गया सब। खुश रहो शेरल। यस सर, माही खान आए हैं। भेज दो से। यस सर। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। शुक्रिया। क्या खबर लाए हो? काम की खबर है जनाब। शेरुल खान ने पैगाम भेजा है कि गैर मुल्की बंदे उनके पास हैं, बात उनसे की जाए। माही खान, बात की गहराई का अंदाजा है तुम्हें? है साहब, है, तभी तो आपसे कम किसी के पास नहीं गए। एक तो मुझे जाम की ये बातें बिल्कुल समझ में नहीं आती हैं। अब आखिर इस सारे बखेड़े की जरूरत ही क्या थी? रिलैक्स आपकी, कूल डाउन। तुम नहीं समझते इन बातों को मदद। अब हमें भी बहुत एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि जाम पे नजर रखते ही सारे इदारे हरकत में आ चुके होंगे। हमारा भी क्लू मिल सकता है। अरे नहीं आप, ये नहीं हो सकता। कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं मैंने भी। कोई बात सरफेस पर हो तो नजर आएगी ना। फिर भी मदद, हमें बहुत मुहतात रहना चाहिए। कोई भी अनदेखी चीज किसी भी वक्त वारिद हो सकती है। जो इलाज करते हैं अभी उन्हें मारने वाली दवाओं का भी इल्म होता है। आप फिक्र न करें, हर जहर का तिर्याक भी होता है, बस ये याद रखें। ठीक है सर, मैं देखता हूं। शेरुल खान हमसे बात करेगा या तुम करोगे? हम भी आप में से हैं जनाब। अगर आप हुक्म करेंगे तो हम ही बात कर लेंगे। तुमसे जो बात की जाए उसी का जवाब दिया करो। बोलो, कौन बात करेगा? बात मैं करूंगा जनाब, मैं। तो फिर खुली बात करना। सरकार इन आदमियों का एक भी पैसा नहीं देगी। मगर बात तो सरकार सारी यही है। अगर ये न हो तो बंदे उठते क्यों? अगर उठा लिए हैं तो फिर खुद से पैगाम क्यों भेजा? वो इसलिए कि आपने जाम तमाजी को बगैर जवाब के बंद कर दिया है। शेरुल खान कहते हैं कि जाम तमाजी का इसमें कोई अमल दखल नहीं है, ये मामला हमारा है, हमसे तय किया जाए। ठीक है, शेरुल खान से ही तय करते हैं, लेकिन बात वही समझ लो, सरकार इस मामले में जरा भी नहीं झुक सकती। हम इतना कर सकते हैं कि इसके जवाब में कोई अमल न किया जाए, हमें हमारे बंदे मिल जाए और बस, आगे कोई नाखुशगवार वाकया भी नहीं होगा। ठीक है जनाब, मैं बात कर लेता हूं। माही खान, एक बात याद रखना, कोई अय्यारी नहीं होगी इसमें।
जहां चलती है वहां हम भी चलाते हैं सरकार, जहां ना हो उसका अंदाजा हो जाता है। सलाम वालेकुम। बीबी जी खाना लगा दूं? नहीं। बीबी जी थोड़ा सा ही खा लें, आपने तो बिल्कुल ही खाना पीना छोड़ दिया। छोड़ा कहाँ है सारा, भूख ही नहीं लगती। बात ही कुछ ऐसी है बीबी जी, मगर एक दो निवाले ही ले ले। कह दिया ना, भूख लगेगी तो खा लूंगी। सारा, जी बीबी जी। किसी का फोन तो नहीं आया? नहीं बीबी जी। और वो छोटी बेगम लौटी के नहीं? वो भी अभी तक नहीं आई बीबी जी। कुदरत का कानून भी अजीब है सारा, कोई हर चीज पर कादिर है, कोई हर मोड़ पर बेबस। और मैं ना उनसे मिल सकती हूँ न देख सकती हूँ। बीबी जी खैर से आ जाएंगे साईं, आप दिल छोटा ना करें। आपके ख्याल में शेरल ने जो कहा है वो ठीक है? जी सर, असल में ये बात वो सिर्फ जाम तमाची साहब की नजरबंदी की वजह से कर रहा है, क्योंकि आप तो जानते हैं कि जाम साहब की शराफत और इंसान दोस्ती की वजह से लोग उन्हें बहुत चाहते हैं। हाँ ये तो सही है। उनकी क्या शरायत हैं? सर शेर खान ने बस एक ये कंडीशन रखी है कि बंदे मिलने के बाद पुलिस उन्हें तंग नहीं करेगी और इस मामले को यहीं खत्म समझा जाएगा। आपके ख्याल में ये सही डायरेक्शन है? मेरे ख्याल में सर इस वक्त ये सही है। हमें इनकी ये बात मान लेनी चाहिए और फॉरेनर्स मिलने के बाद इस मामले को वहीं खत्म कर दिया जाए। और उसकी वो कंडीशन के जाम साहब को बाइज्जत बरी किया जाए? सर वो तो वैसे ही है ना, जाम साहब खुद ही नहीं आ रहे, बंदे मिल जाएंगे, जाम साहब घर चले जाएंगे। ओके, आप इस मामले को खुद हैंडल करेंगे और मुझे एक एक पल की रिपोर्ट देंगे। ठीक है सर, थैंक यू। शेरल के बंदे उनको खुद ही लेने आएंगे। तुम ये समझो कि जैसे तुम इस दुनिया में हो ही नहीं। जी सुना सर। ये काम बड़े एहतियात से करना हाजी। बंदे उनके हवाले करके तुम गुम हो जाना। तुम में से कोई एक भी सामने नहीं आना चाहिए। ऐसा ही होगा सोना साईं। और जब वो उन्हें लेने आए तो छोड़ने मत जाना, वो खुद ही सारा काम कर लेंगे। अपनी हद में भी नहीं। इतनी तेज से मैं तुझे क्या कह रहा हूं हाजी। इस वक्त तुम ये समझो कि ये सारी हदें उनकी हैं। हेलो, मेरे ख्याल हम लोग काफी दूर निकल आए अपने अड्डे से। ये लोग पट्टी खोल दो और इन्हें जान दो। सीधे चले जाओ, सामने रोड है, और अगर पीछे मुड़ के देखा तो गोली मार दूंगा। चलो। रोकिए इंस्पेक्टर साहब। देखिए
मेरा नाम डॉक्टर जफर है। मेरे साथ 2 गैर मुल्की भी हैं जिन्हें पिछले दिनों अगवा कर लिया गया था, लेकिन उनमें से एक की बहुत सख्त हालत खराब है, जिसकी वजह से मुझे भी अगवा कर लिया गया है। आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? देखिए, हमें जिस जगह कैद किया गया था वहाँ से कल रात को निकालकर सारी रात गाड़ी में चलते रहे। वो लोग आपको कहाँ ले गए थे? कुछ पता नहीं इंस्पेक्टर साहब, इस घने जंगल में मुसलसल 1 घंटे चलने के बाद हम लोग यहाँ तक पहुँचे। डॉक्टर साहब, आपको कहाँ से अगवा किया गया था? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको अपना बयान ज़रूर लिखवाऊंगा, लेकिन प्लीज़ फिलहाल हमें किसी करीबी अस्पताल में ले चलें। फिलहाल इसकी ज़िंदगी बचाना बेहद ज़रूरी है। बाबा, इनको सहारा देकर गाड़ी में बिठाएं। आइए प्लीज़, जल्दी से ले चलिए। आइए। कुर्बान जाऊं बड़े साईं, मुझे सुबह सुबह फोन पे ये इत्तला मिली है कि मगवी मिल गए। मैं आपके लिए गाड़ी लेके हाजिर हुआ, बस अब आप घर चले। हैरत की बात है कि मगवी मिल गए हैं और उन्होंने मेहनत भी नहीं की। कुर्बान जाऊं, शर्मिंदगी से बताने में देर कर रहे होंगे। नॉर्मल जिंदगी के कुछ मामला ऐसे भी होते हैं जिनका इल्म होने में देर लग जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जाम साहब आप? हम ठीक हैं। जाम साहब, इस वक्त आपके पास आने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं आपको ये खुशखबरी सुनाऊं कि मगवी बरामद हो चुके हैं, और आपको यहाँ जो जहमत उठानी पड़ी, जो तकलीफ हुई, आप यकीन जानिए उसका हमें एहसास है। लेकिन जाम साहब, आप ये बात भी अच्छी तरह जानते हैं कि हम पर ऊपर का इस कदर प्रेशर था कि हम कुछ नहीं कर सकते थे। बहरहाल ये अच्छा हुआ कि आप लोगों की तसल्ली तो हो गई। बाबा, आओ बाबा, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह बाबा, बिस्मिल्लाह मेरा बाबा। भाई साहब, मैंने तो 100 बकरों की मन्नत मानी थी और खुदा ने मेरी मुराद पूरी कर दी। क्यों न मन्नत मानते? हमारे साईं इतनी मुश्किल में थे तो उनका सदका तो उतारना था। ये तो आप लोगों की मोहब्बत है, वरना आम जिंदगी में तो ऐसे छोटे मोटे हादसा होते रहते हैं। और भाई साहब, ये कुछ छोटी मोटी बात हो रही थी। जब मैं वकीलों के साथ भागदौड़ कर रहा था तो बेचारे डरे सहमे से देखे पता नहीं क्या हो जाए। बात थी ही ऐसी, इतना बड़ा चार्ज लग जाना, फिर उसको डिफेंड करना, ये कोई मामूली बात थोड़ी थी। कुर्बान जाऊं बड़े साईं, असफर साहब आए। अच्छा, बुला लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक। वालेकुम सलाम। बैठिए। थैंक यू। क्या हाल है असफर खान? बस खुदा का शुक्र है। तुम कैसे हो? आपके सामने हूँ। चले, शुक्र है। भाई साहब, अब मैं इजाजत चाहूंगा, आज कुछ काम ज्यादा है, फिर कभी हाजिर हो जाऊंगा। अच्छी बात, थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज। भाई साहब, अब मैं भी इजाजत चाहूंगा, बाद में आपसे कचहरी करेंगे। ठीक है, आप रिलैक्स करें, शाम को मुलाकात करेंगे। शुक्रिया भाई साहब। कमाल है,
मेरे आते ही ये दोनों चले गए। उन्हें शायद हमारी कंपनी पसंद ना हो। हाँ, ये हो सकता है। असर वैसे अच्छा हुआ आप आ गए, हम कुछ बातें करना चाह रहे थे आपसे। हाँ बोलो, क्या बात है? बड़ी मुद्दत के बाद हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि इस तरह आपने हमारे अंदर जड़ पकड़ ली है। हम उस दरख्त के तने की तरह महसूस कर रहे हैं जो देखने में बिल्कुल मजबूत और दबाना होता है, और अंदर से कीड़ा लग जाने की वजह से दिल खोखला हो जाता है। लगता है उस लड़की